हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम जो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे, तो आज जो कला और संस्कृति के अंदर दुर्गों में हम देखते हैं भटनेर दुर्ग। तो देखो, जो भटनेर दुर्ग है, ये भटनेर दुर्ग आपका है कहाँ? हनुमानगढ़ में। तो जिला कौन सा आता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग आपका? भटनेर दुर्ग। अब देखो, जो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है, तो आगे बात करते हैं। जो श्रेणी आती है, धानवन दुर्ग कहा जाता है इसको। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? धानवन दुर्ग आता है। तो धानवन जो श्रेणी है, क्योंकि वह दुर्ग जिसके चारों रेतीले टीले हैं, तो मिट्टी पर बना हुआ है ये दुर्ग आपका, ठीक है ना। लेकिन एक नदी है, उस नदी का नाम है घग्गर। ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सा दुर्ग आपका? जो ये भटनेर दुर्ग है। इस भटनेर दुर्ग के बारे में जो अध्ययन करेंगे ये है, ठीक है ना। तो ये भाटी शासक जो देखो द्वारा बनवाए होने के कारण भटनेर कहलाया। तो एक भाटी शासक था भूपत। कौन था? भाटी शासक भूपत। इसी भाटी शासक भूपत ने, भाटी शासक कौन था? ये भूपत था। इसी भाटी शासक भूपत ने इस दुर्ग को, भूपत ने इस दुर्ग को कब बनवाया था? 298 ईस्वी में बनवाया। कब बनवाया? 298 ईस्वी। लेकिन ध्यान में रखना, इस भूपत का एक वास्तुकार था। इस वास्तुकार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन था? ये जो वास्तुकार है, इस वास्तुकार का नाम था कैकैया। कैकैया। इस कैकैया ने इसी दुर्ग, जो भटनेर दुर्ग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसी दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन ध्यान में रखना है, इसी दुर्ग का वापिस पुनः निर्माण, इसी दुर्ग का जो पुनः निर्माण है, क्योंकि वर्तमान में ये दुर्ग खंडहर अवस्था के अंदर है, तो इसी पुनः निर्माण है। ये पुनः निर्माण कराया था शालिवाहन वंशज का था अभयराव भाटी। कौन था? शालिवाहन वंशज का कौन था? ये शालिवाहन वंशज भाटियों का, ये ठीक है ना। ये शालिवाहन वंशज का था अभयराव भाटी। इसी अभयराव भाटी द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया जाता है? पुनः निर्माण। लेकिन ध्यान में रखना है, जो भाटी बनवाया किसके द्वारा गया था? भूपत। वास्तुकार कौन था? कैकैया। कब बनवाया? 298 ईस्वी में बनवाया, ठीक है कहाँ? हनुमानगढ़ में। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन आता है। कौन सी नदी के किनारे? आपका जो घग्गर नदी के किनारे। लेकिन आगे यदि बात करें, देखो हमने एक वीडियो में बात की थी कि जो राजस्थान की यदि दुर्ग निर्माण की प्रक्रिया में देखा जाए, तो राजस्थान का सबसे जो नवीन दुर्ग है वो आपका लोहागढ़ माना जाता है। उसी तरह राजस्थान में निर्मित जो प्रथम दुर्ग है, ये कौन सा है आपका? भटनेर दुर्ग है। क्या है? राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग माना जाता है इसको। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है आपका? ये जो भटनेर दुर्ग है, ये राजस्थान में निर्मित प्रथम है। और यदि पूछा जाए सबसे नवीन है, निर्मित नवीन, तो नवीन आपका कौन सा आएगा? लोहागढ़ दुर्ग आएगा। कौन सा आएगा? लोहागढ़ दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग आपका क्या आएगा? नवीन में आएगा। और दुर्ग निर्माण की जो प्रक्रिया, उसमें सबसे जो प्रथम है वो आपका कौन सा आता है? भटनेर दुर्ग आता है। देखो, इसी दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इसी दुर्ग पर क्या हुए हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो देखो, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से दुर्ग पर हुए हैं? इसी भटनेर दुर्ग पर। यदि हम विदेशी आक्रमणों की बात करते हैं, तो विदेशी आक्रमणों के अंदर 1001 ईस्वी में, कब की बात है? 1001 ईस्वी में इसी दुर्ग पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो कब था? 1101 ईस्वी में, ठीक है ना। 1001 के बाद में जो प्रमुख आक्रमण था वो था 1398 ईस्वी का। कौन सा था? 1398 ईस्वी का। ध्यान में रखना, देखो 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण करता है। कौन करता है? तैमूर लंग आक्रमण करता है। देखो, एक विकलांग होने के कारण इसको तैमूर लंग कहा जाता है। और तैमूर लंग जब आक्रमण करता है, तो तैमूर की एक आत्मकथा थी। तैमूर की क्या थी? आत्मकथा। इसी तैमूर की आत्मकथा, इस आत्मकथा का नाम था, वो था आपका तुजुक-ए-तैमूरी। क्या नाम था? तुजुक-ए-तैमूरी। इसी तुजुक-ए-तैमूरी, जब देखो तैमूर आक्रमण करता है 1398 में, तो तुजुक-ए-तैमूरी में ये चीज़ लिखता है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इसी में क्या लिखा है कि मैंने इतना
मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला, मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। किसने कहा? तैमूर ने कहा। कहाँ लिखा? अपने आत्मकथा में। आत्मकथा क्या नाम था? तुजुगे तैमूरी। इसमें कहा कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला है, वो क्या नहीं देखा है आपका, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं लिखा। क्योंकि 1398 ईस्वी में देखो सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों के लिए जाना जाता आपका कौन सा? बटनेर दुर्ग। क्वेश्चन आ गया। तो उसके बाद में यदि बात करते हैं तो 1534 ईस्वी की, कभी 1534। तो 1534 ईस्वी में यहाँ जो आक्रमण करता है वो करता है आपका कामरान का आक्रमण है। किसका है? कामरान का आक्रमण है। ये कामरान का जो आक्रमण है ये कब हुआ? 1534 ईस्वी में हुआ। और 1534 के बाद में ये 1805 ईस्वी में जो प्रमुख आक्रमण है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 1805 ईस्वी में यहाँ आक्रमण करता है सूरत सिंह। कौन करता है? सूरत सिंह। जो सूरत सिंह था, ये सूरत सिंह देखो आपके बीकानेर का शासक था। कहाँ का था? बीकानेर का शासक था। ये जो बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, ये यहाँ आक्रमण करता है। और जो आक्रमण का जो वार था, ये वार था मंगलवार। क्या वार था? मंगलवार। और मंगलवार जो वार होता है वो हनुमान जी का होता है। और हनुमान जी का होने के कारण इसी बटनेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। क्या रख दिया? हनुमानगढ़ यहाँ का नाम रख दिया जाता है। तो किसके द्वारा रखा गया? आपके जो सूरत सिंह। तो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है वो यहाँ हुए, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि जो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए वो कौन से दुर्ग पर? देखो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है, ये सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण ये आपके तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ आता है? अजमेर में आता है। इसी सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। तो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमणों के लिए जो जाना जाता है आपका दुर्ग, वो कौन सा जाना जाता है? बटनेर। है कहाँ ये आपका? हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग कहा जाता है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। बनवाया किसने था? बाटी शासक भूपत ने बनवाया। कब बनवाया? 298 ईस्वी में। वास्तुकार कौन था? केकैया था। कौन था? केकैया। लेकिन इसी दुर्ग का पुनर्निर्माण वो शालिवाहन वंशज का था। शासक का नाम अभयराव भाटी। इसी अभयराव भाटी द्वारा इसी बटनेर दुर्ग का क्या करवाया गया? जो पुनः निर्माण करवाया गया। और राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है ये आपका कौन सा माना जाता है? बटनेर। और जो सबसे नवीन दुर्ग है ये आपका कौन सा माना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग है। ये सबसे नवीन माना जाता है। देखो आगे मैंने बात की कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों के लिए कौन सा जाना जाता है? बटनेर दुर्ग जाना जाता है। जो कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों के लिए आपका कौन सा जाना जाएगा? तारागढ़ जो दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ये जाना जाता है, ठीक है ना। विदेशी आक्रमणों की यदि बात करें तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण यहाँ होता है। 1398 में तैमूर लंग था, उसका आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा थी तुजुगे तैमूरी, इसमें लिखा था कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है, ठीक है ना। 1534 ईस्वी में कामरान का आक्रमण यहाँ होता है। 1805 में यहाँ सूरत सिंह आक्रमण करता है, जो कहाँ का शासक था? बीकानेर का। और मंगलवार के दिन आक्रमण करने का यहाँ का नाम क्या रख दिया? उसने हनुमानगढ़ जो नाम है ये नाम यहाँ रख देता है। अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे इसके बारे जो बटनेर दुर्ग है, यहाँ पर एक है आपके शेर खां की कब्र है। किसकी कब्र है? शेर खां, इसकी क्या है? कब्र है। तो देखो बात करते हैं आगे जो बटनेर दुर्ग के अंदर और क्या क्या है महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में। तो अब देखो बात करते हैं तो यहाँ एक किसकी कब्र है? शेर खां की कब्र है। शेर खां, इसी शेर खां की क्या है? कब्र है। जो शेर खां था ये कौन था? देखो बात करते हैं जो बलबन था, एक सुल्तान हुआ है दिल्ली का, नाम है उसका बलबन। इसी बलबन का क्या था? चचेरा भाई था। बलबन का क्या था? चचेरा भाई। ये जो बलबन का चचेरा भाई कौन था? शेर खां। इसी शेर खां की जो कब्र है ये कहाँ है आपका? ये जो बटनेर दुर्ग है, इसी बटनेर दुर्ग के अंदर है। अब देखो इसी जो बटनेर दुर्ग है, इस बटनेर दुर्ग की यदि हम बात करें तो ये जो दुर्ग है इसी तरह बना हुआ आपका। इसी तरह बना हुआ है। ये और भी हैं, ज़्यादा हैं ऐसे।
ये जो बना हुआ है भटनेर दुर्ग, इसी भटनेर दुर्ग की यदि बात करें तो इसी भटनेर दुर्ग के अंदर एक मंदिर है गोरखनाथ का मंदिर। किसका मंदिर है? गोरखनाथ मंदिर। ये जो गोरखनाथ का मंदिर है, ये गोरखनाथ थे कौन? ठीक है ना, तो ये गोरखनाथ थे आपके गोगा जी के गुरु थे। किसके? गोगा जी के गुरु। और इसी जो गोरखनाथ है, ये गोरखनाथ जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, इसी गोरखनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किया था बाघा राठौड़ द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? बाघा राठौड़ द्वारा। जो यहाँ पर ये जो गोरखनाथ का जो मंदिर बना हुआ है, इसी मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया जाता है। ठीक है ना, तो ये गोरखनाथ मंदिर भी कहाँ आपका? ये भटनेर दुर्ग के अंदर। और शेर खां की कब्र भी कहाँ है? जो बलबन का चचेरा भाई था, शेर शाह की नहीं है, शेर खां की कब्र है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये भी आपके कहाँ है? इसी भटनेर दुर्ग के अंदर है। देखो, ये राजस्थान का एक इसमें अजूबा, एक जौहर है, जिसको कहूँ कि जब 1398 में तैमूर लंग यहाँ आक्रमण करता है तो दूलचंद भाटी है वो वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, और एक ऐसा जोहर यहाँ अनोखा जोहर है जिसमें हिंदू स्त्रियों के साथ किसने किया था? मुस्लिम स्त्रियों ने भी क्या किया था? जोहर किया था। किसने? हिंदू महिलाओं या स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया। ये जो मानी जाती है, ये क्या है आपका? एक अनोखा जोहर है यहाँ हुआ था। ठीक है ना, जिसमें क्योंकि जोहर में हिंदू स्त्रियां सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं, मुस्लिम स्त्रियां नहीं है, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा अनोखा जोहर था जिसमें हिंदू स्त्रियों के साथ क्या है? मुस्लिम स्त्रियों ने भी भाग लिया था। देखो, उत्तरी सीमा में होने के कारण ये भटनेर आपका हनुमानगढ़ में आता है, तो उत्तरी सीमा में होने के कारण ये दुर्ग है, ये आपका कहलाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। किसका प्रहरी कहलाता है? उत्तरी सीमा का क्या कहलाता है? प्रहरी भी। कौन सा दुर्ग कहलाता है? ये आपका जो भटनेर दुर्ग है, ये भटनेर दुर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, ये था आपका भटनेर दुर्ग। जो भी विद्यार्थी इस चैनल के अंदर नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्द मिल सके। यदि किसी भी स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो अपना जो पर्सन है वो कमेंट बॉक्स में लेकर हमें भेजिए, उसका उत्तर जल्दी ही दे दिया जाएगा। दोस्तों, तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम जो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे, तो आज जो कला और संस्कृति के अंदर दुर्गों में हम देखते हैं भटनेर दुर्ग। तो देखो, जो भटनेर दुर्ग है, ये भटनेर दुर्ग आपका है कहाँ? हनुमानगढ़ में। तो जिला कौन सा आता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग आपका? भटनेर दुर्ग। अब देखो, जो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है, तो आगे बात करते हैं। जो श्रेणी आती है धानवन दुर्ग कहा जाता है इसको। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? धानवन दुर्ग आता है। तो धानवन जो श्रेणी है, क्योंकि वह दुर्ग जिसके चारों रेतीले टीले हैं, तो मिट्टी पर बना हुआ है ये दुर्ग आपका। ठीक है ना, लेकिन एक नदी है, उस नदी का नाम है घग्गर। ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सा दुर्ग है आपका? जो ये भटनेर दुर्ग है। इस भटनेर दुर्ग के बारे में जो अध्ययन करेंगे ये है। ठीक है ना, तो ये भाटी शासक जो देखो द्वारा बनवाए होने के कारण भटनेर कहलाया। तो एक भाटी शासक था भूपत। कौन था? भाटी शासक भूपत। इसी भाटी शासक भूपत ने, भाटी शासक कौन था? ये भूपत था। इसी भाटी शासक भूपत ने इस दुर्ग को, भूपत ने इस दुर्ग को कब बनवाया था? 298 ईस्वी में बनवाया। कब बनवाया? 298 ईस्वी। लेकिन ध्यान में रखना, इस भूपत का एक वास्तुकार था। इस वास्तुकार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन था? ये जो वास्तुकार है, इस वास्तुकार का नाम था कैकैया। कैकैया। इस कैकैया ने इसी दुर्ग, जो भटनेर दुर्ग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसी दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन ध्यान में रखना है, इसी दुर्ग का वापिस पुनः निर्माण, इसी दुर्ग का जो पुनः निर्माण है, क्योंकि वर्तमान में ये दुर्ग खंडहर अवस्था के अंदर है, तो इसी पुनः निर्माण है। ये पुनः निर्माण कराया था शालिवाहन वंशज का था अभयराव भाटी। कौन था? शालिवाहन वंशज का कौन था? ये शालिवाहन वंशज भाटियों का ये। ठीक है ना, ये शालिवाहन वंशज का था
अभयराव भाटी। इसी अभयराव भाटी द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया जाता है? पुनः निर्माण। लेकिन ध्यान में रखना है जो बाटिस बनवाया किसके द्वारा गया था? भूपत। वास्तुकार कौन था? केकैया। कब बनवाया? 298 ईस्वी में बनवाया। ठीक है कहाँ? हनुमानगढ़ में। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन आता है। कौन सी नदी के किनारे? आपका जो घग्गर नदी के किनारे। लेकिन आगे यदि बात करें, देखो हमने एक वीडियो में बात की थी कि जो राजस्थान की यदि दुर्ग निर्माण की प्रक्रिया में देखा जाए तो राजस्थान का सबसे जो नवीन दुर्ग है वो आपका लोहागढ़ माना जाता है। उसी तरह राजस्थान में निर्मित जो प्रथम दुर्ग है ये कौन सा है? आपका भटनेर दुर्ग है। क्या है? राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग माना जाता है इसको। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है आपका? ये जो भटनेर दुर्ग है ये राजस्थान में निर्मित प्रथम है। और यदि पूछा जाए सबसे नवीन है, निर्मित नवीन, तो नवीन आपका कौन सा आएगा? लोहागढ़ दुर्ग आएगा। कौन सा आएगा? लोहागढ़ दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग आपका क्या आएगा? नवीन में आएगा। और दुर्ग निर्माण की जो प्रक्रिया उसमें सबसे जो प्रथम है वो आपका कौन सा आता है? भटनेर दुर्ग आता है। देखो इसी दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इसी दुर्ग पर क्या हुए हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो देखो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से दुर्ग पर हुए हैं? इसी भटनेर दुर्ग पर। यदि हम विदेशी आक्रमणों की बात करते हैं तो विदेशी आक्रमणों के अंदर 1001 ईस्वी में, कब की बात है? 1001 ईस्वी में इसी दुर्ग पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जो का आक्रमण था वो कब था? 1101 ईस्वी में। ठीक है ना। 1001 के बाद में जो प्रमुख आक्रमण था वो था 1398 ईस्वी का। कौन सा था? 1398 ईस्वी का। ध्यान में रखना, देखो 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण करता है। कौन करता है? तैमूर लंग आक्रमण करता है। देखो एक विकलांग होने के कारण इसको तैमूर लंग कहा जाता है। और तैमूर लंग जब आक्रमण करता है तो तैमूर की एक आत्मकथा थी। तैमूर की क्या थी? आत्मकथा। इसी तैमूर की आत्मकथा, इस आत्मकथा का नाम था वो था आपका तुजुक-ए-तैमूरी। क्या नाम था? तुजुक-ए-तैमूरी। इसी तुजुक-ए-तैमूरी जब देखो तैमूर आक्रमण करता है 1398 में, तो तुजुक-ए-तैमूरी में ये चीज़ लिखता है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इसी में क्या लिखा है कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला, मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। किसने कहा? तैमूर ने कहा। कहाँ लिखा? अपने आत्मकथा में। आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक-ए-तैमूरी। इसमें कहा कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला है वो क्या नहीं देखा है? आपका पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं लिखा। क्योंकि 1398 ईस्वी में देखो सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों के लिए जाना जाता है आपका कौन सा? भटनेर दुर्ग। क्वेश्चन आ गया। तो उसके बाद में यदि बात करते हैं तो 1534 ईस्वी की। कभी 1534। जो 1534 ईस्वी में यहाँ जो आक्रमण करता है वो करता है आपका कामरान का आक्रमण है। किसका है? कामरान का आक्रमण है। ये कामरान का जो आक्रमण है ये कब हुआ? 1534 ईस्वी में हुआ। और 1534 के बाद में ये 1805 ईस्वी में जो प्रमुख आक्रमण है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। 1805 ईस्वी में यहाँ आक्रमण करता है सूरत सिंह। कौन करता है? सूरत सिंह। जो सूरत सिंह था, ये सूरत सिंह देखो आपके बीकानेर का शासक था। कहाँ का था? बीकानेर का शासक था। ये जो बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, ये यहाँ आक्रमण करता है। और जो आक्रमण का जो वार था ये वार था मंगलवार। क्या वार था? मंगलवार। और मंगलवार जो वार होता है वो हनुमान जी का होता है। और हनुमान जी का होने के कारण इसी भटनेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। क्या रख दिया? हनुमानगढ़ यहाँ का नाम रख दिया जाता है। तो किसके द्वारा रखा गया? आपके जो सूरत सिंह। तो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है वो यहाँ हुए। लेकिन क्वेश्चन आ गया कि जो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए वो कौन से दुर्ग पर? देखो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है, ये सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण ये आपके तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ आता है?
अजमेर में आता है। इसी सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, तो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमणों के लिए जो जाना जाता है आपका दुर्ग, वो कौन सा जाना जाता है? बटनेर। है कहाँ ये आपका? हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग कहा जाता है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। बनवाया किसने था? बाटी शासक भूपत ने बनवाया। कब बनवाया? 298 ईस्वी में। वास्तुकार कौन था? केकैया था। कौन था? केकैया। लेकिन इसी दुर्ग का पुनर्निर्माण वो सालिवान वंशज का था। शासक का नाम है अभयराव भाटी। इसी अभयराव भाटी द्वारा इसी बटनेर दुर्ग का क्या करवाया गया? जो पुनः निर्माण करवाया गया। और राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है ये आपका कौन सा माना जाता है? बटनेर। और जो सबसे नवीन दुर्ग है यह आपका कौन सा माना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग है, ये सबसे नवीन माना जाता है। देखो आगे मैंने बात की कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों के लिए कौन सा जाना जाता है? बटनेर दुर्ग जाना जाता है। जो कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों के लिए आपका कौन सा जाना जाएगा? तारागढ़ जो दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ये जाना जाता है। ठीक है ना। विदेशी आक्रमणों की यदि बात करें तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण यहाँ होता है। 1398 में तैमूर लंग था, उसका आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा थी तुजू के तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। ठीक है ना। 1534 ईस्वी में कामरान का आक्रमण यहाँ होता है। 1805 में यहाँ सूरज सिंह आक्रमण करता है, जो कहाँ का शासक था? बीकानेर का। और मंगलवार के दिन आक्रमण करने का यहाँ का नाम क्या रख दिया उसने? हनुमानगढ़ जो नाम है, ये नाम यहाँ रख देता है। अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे इसके बारे जो बटनेर दुर्ग है, यहाँ पर एक है आपके शेर खां की कब्र है। किसकी कब्र है? शेर खां, इसकी क्या है? कब्र है। तो देखो बात करते हैं आगे जो बटनेर दुर्ग के अंदर और क्या क्या है महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में। तो अब देखो बात करते हैं, तो यहाँ एक किसकी कब्र है? शेर खां की कब्र है। शेर खां, इसी शेर खां की क्या है? कब्र है। जो शेर खां था ये कौन था? देखो अब बात करते हैं जो बलबन था, एक सुल्तान हुआ है दिल्ली का, नाम है उसका बलबन। इसी बलबन का क्या था? चचेरा भाई था। बलबन का क्या था? चचेरा भाई। ये जो बलबन का चचेरा भाई कौन था? शेर खां। इसी शेर खां की जो कब्र है ये कहाँ है आपका? ये जो बटनेर दुर्ग है, इसी बटनेर दुर्ग के अंदर। अब देखो इसी जो बटनेर दुर्ग है, इस बटनेर दुर्ग की यदि हम बात करें तो ये जो दुर्ग है इसी तरह बना हुआ आपका, इसी तरह बना हुआ है। ये और भी हैं, ज़्यादा हैं ऐसे। ठीक है। ये जो बना हुआ है बटनेर दुर्ग, इसी बटनेर दुर्ग की यदि बात करें तो इसी बटनेर दुर्ग के अंदर एक मंदिर है, गोरखनाथ का मंदिर। किसका मंदिर है? गोरखनाथ मंदिर। ये जो गोरखनाथ का मंदिर है, ये गोरखनाथ थे कौन? ठीक है ना। तो ये गोरखनाथ थे आपके गोगा जी के गुरु थे। किसके? गोगा जी के गुरु। और इसी जो गोरखनाथ है, ये गोरखनाथ जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, इसी गोरखनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किया था बाघा राठौड़ द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? बाघा राठौड़ द्वारा। जो यहाँ पर ये जो गोरखनाथ का जो मंदिर बना हुआ है, इसी मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया जाता है। ठीक है ना। तो ये गोरखनाथ मंदिर भी कहाँ आपका? ये बटनेर दुर्ग के अंदर। और शेर खां की कब्र भी कहाँ है? जो बलबन का चचेरा भाई था, शेर शाह की नहीं है, शेर खां की कब्र है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है। ये भी आपके कहाँ है? इसी बटनेर दुर्ग के अंदर है। देखो ये राजस्थान का एक इसमें अजूबा, एक जौहर है, जिसको कहूँ कि जब 1398 में तैमूर लंग यहाँ आक्रमण करता है तो दूलचंद भाटी है वो वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। और एक ऐसा जोर यहाँ अनोखा जोर है जिसमें हिंदू स्त्रियों के साथ किसने किया था? मुस्लिम स्त्रियों ने भी क्या किया था? जोर किया था। किसने? हिंदू महिलाओं या स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया। ये जो मानी जाती है ये क्या है आपका? एक अनोखा जोहर है यहाँ हुआ था। ठीक है ना।
जिसमें क्योंकि जौहर में हिंदू स्त्रियां सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं, मुस्लिम स्त्रियां नहीं है, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा अनोखा जौहर था जिसमें हिंदू स्त्रियों के साथ क्या है मुस्लिम स्त्रियों ने भी भाग लिया था। देखो उत्तरी सीमा में होने के कारण ये बटनेर आपका हनुमानगढ़ में आता है, तो उत्तरी सीमा में होने के कारण ये दुर्ग है ये आपका कहलाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। किसका प्रहरी कहलाता है? उत्तरी सीमा का क्या कहलाता है? प्रहरी भी। कौन सा दुर्ग कहलाता है? ये आपका जो भटनेर दुर्ग है ये भटनेर दुर्ग कहलाता है। तो दोस्तों ये था आपका भटनेर दुर्ग। जो भी विद्यार्थी इस चैनल के अंदर नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्द मिल सके। यदि किसी भी स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो अपना जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में लेकर हमें भेजिए, उसका उत्तर जल्दी ही दे दिया जाएगा। दोस्तों तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।